हाय एवरीवन, वेलकम बैक। और फिर से कुछ स्वागत है एक न्यू वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रेड अप्रेंटिस 2022 का जो वैकेंसी आया हुआ है टाटा स्टील की तरफ से। आज हम लोग मैथ्स का फिर से एक बार क्लासेस लेके आए हैं। हमारा चैप्टर है बहुपद, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर एक बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ। आगे बढ़ने से पहले हमेशा याद पॉजिटिव बात कि जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर हो। ठीक है, ये बात को हमेशा याद रखिएगा कि जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए मेरे प्यारे दोस्तों, तो समझ लीजिएगा कि आप सही रास्ते पर चल रहे हो। चलिए, क्वेश्चन है कि यदि द्विघात बहुपद क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। तो इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट में बताइएगा कि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में सॉल्व नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आप लोग से यदि एग्जाम में सेम क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि आप लोग पूरा डिटेल में यहाँ पे सॉल्व करोगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो इसका शॉर्टकट रास्ता हम लोग अपनाएंगे ताकि बस सेकेंडों में मिनटों में हमारा आंसर यहाँ पे आ जाए। तो जैसे आपको पता है कि अल्फ़ा प्लस यहाँ पे बीटा का एक फॉर्मूला क्या होता है। फार्मूला होता है बी माइनस बटे ए। ठीक है, यह फार्मूला होता है, सबका फार्मूला। तो आपको फार्मूला को याद रख लेना। यदि आप लोग पूरा डिटेल में बनाने जाओगे तो टाइम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लगने वाला है। इसीलिए हम लोग क्या अपनाएंगे, तो शॉर्टकट रास्ता अपनाएंगे, क्योंकि एग्जाम में हमें 90 या 100 क्वेश्चन दिया जाने वाला है और टाइम बहुत ही कम रहने वाला है। इसीलिए कम समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को करना है। अरे मैथ्स ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप बिल्कुल यदि करेक्ट बनाओगे तो आप लोग का नेगेटिव मार्किंग नहीं जाने वाला है। इसीलिए मैथ्स पर काफ़ी फोकस कीजिएगा, क्योंकि वही आपको नंबर दिलाने वाला है। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे हमारा बी कितना दे के रखा हुआ है और ए कितना दे के रखा है। यदि जैसे हम लोग पुट करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों देखिएगा, हमारा यहाँ पे बी कितना -1 दे के रखा हुआ और फॉर्मूला में ऑलरेडी यहाँ पे माइनस दिया हुआ। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, +1। और यहाँ पे ए कितना हो जाएगा, तो ए हमारा यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, ए भी हमारा हो जाएगा 1। तो इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है, 1 हमारे देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, इसको यदि हम लोग पूरे डिटेल में बनाने जाएंगे, ठीक है, तो हमें काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है। इसीलिए आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना होगा। शॉर्टकट आपको बना के यहाँ पे एग्ज़ाम में हमेशा दूसरे स्टूडेंट से आपको स्मार्ट तरीके से आपको करना होगा, तो ही आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि फॉर्म काफ़ी ज़्यादा अभी तक फिल हो चुका है और कंपटीशन काफ़ी आगे बढ़ने वाला है। इसलिए कम समय में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन करना होगा एग्जाम में। देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। पूछा जा रहा है कि द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया कि शून्यकों की संख्या कितना होती है। तो इसका आंसर आपको पता है तो फटाफट कमेंट कीजिएगा। देखते हैं कितने लोग बिल्कुल सही आंसर दे पाते हैं। संख्या होती है आपका 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे बहुपद देख रखा हुआ है और यहाँ पे शून्यक बोला जा रहा है ए बी हो चाहे अल्फा बीटा हो, दोनों एक ही होता है। तो यहाँ पे ए बी का मान या आप बोल सकते हो अल्फा बीटा का मान यहाँ पे पूछा गया। तो इस दोस्तों अल्फा बीटा बोलिए या ए बी बोलिए, दोनों एक ही होता है। तो यहाँ पे ए बी ही यदि हम लोग लिखते हैं तो इसका मान कितना होता है, C/A होता है। ठीक है, C/A होता है। तो बस ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, ये सब फॉर्मूला को आप लोग याद रखना होगा, क्योंकि यदि आप लॉन्ग टर्म में जाओगे पूरा डिटेल में बनाओगे, क्योंकि ये आपका 10th का एग्जाम नहीं हो रहा, ये आप लोग का हो रहा कंपटीशन का एग्जाम। तो कंपटीशन के एग्जाम के मद्देनजर आप लोग को उसी तरह से जैसा आप लोगों को बोला जाए, जिस हिसाब से जो काम होता है स्मार्ट तरीके से उस समय करना चाहिए। यदि ये आप लोग का 10th का एग्जाम होता तो आपको डिटेल बनाना था। ये आप लोगों का कंपटीशन का एग्जाम हो रहा है, इसलिए आप लोगों को शॉर्टकट में चलना है। तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को आप लोगों को याद रखना होगा। यदि इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है तो बस फॉर्मूला को आप लोगों को पुट करना और आप लोगों को आंसर ले आना है। तो ये फॉर्मूला फटाफट इसका आंसर बताइए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि सी हमारा कितना दे के रखा हुआ है, सी हमारा यहाँ पे 5 दे के रखा हुआ है। ठीक है, और ए हमारा क्या है, ए हमारा कुछ नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 बार में जाएगा, क्या आंसर होगा, 5 होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हमारे पास है कि बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का योग होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, इसमें मूलों का योग पूछा गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो कितने स्टूडेंट इसका सही आंसर दे पाते हैं फटाफट कमेंट कीजिएगा। मूलों का योग, ठीक है, मूलों का योग भी मतलब वही है
अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए सिर्फ यहाँ पे मूलों का योग लिखा है, इससे आप लोग को घबराना नहीं है। इसमें भी क्या पूछा जा रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा ही पूछा गया है। तो फटाफट इसका आंसर कमेंट कीजिए। देखिए बहुत से स्टूडेंट अभी क्लास 10th में है, उनके लिए काफ़ी अच्छा, जो मान के चलिए जैसे कोई एम्प्लॉय वर्ड्स हैं या कोई रजिस्ट्रेशन रिलेशन है, उनका एज काफ़ी ज़्यादा दे के रखा हुआ है रजिस्टर रिलेशन स्टूडेंट का, कोई कोई क्लास 10th लगभग 5 साल पहले पढ़ा होगा तो उनको याद नहीं होगा, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th में उनके लिए तो काफ़ी गोल्डन चांस है कि अपना फिर से एक बार रिवीजन कीजिए क्लास 10th का मैथ, तो आप लोग आराम से यहाँ इस बार क्वालिफाई कर जाओगे एग्ज़ाम में, ठीक है। बाकी आप लोग इंटरव्यू किस तरह होगा उसका टेंशन मत लीजिए, बहुत ही अच्छे से यहाँ पे तैयारी करवाया जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फटाफट इसका आंसर बता दीजिएगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा का यहाँ पे मान पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा। फॉर्मूला बताया था -b/a, ठीक है। तो b हमारा कितना दे के रखा हुआ है, तो देखिए एक तो हमारा सबसे पहले तो आपका फॉर्मूला में माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और हमारा a कितना दे के रखा है 1 है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, हमारा 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है कि द्विघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है। यहाँ पे कुछ आप लोगों के पास ऑप्शन देकर रखा हुआ है, इसमें आप लोगों को पूछा जा रहा है कि द्विघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है। तो फटाफट इसका आंसर बताइएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे अल्फा बीटा द्विघात बहुपद देकर रखा हुआ और हमें निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान, ठीक है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान हमें यहाँ पे निकालना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, इस टाइप से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो इसका फटाफट आंसर बताइएगा कि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अल्फ़ा बीटा को हमें एलसीएम लेना होगा, ठीक है। अल्फ़ा बीटा का यदि हम लोग एलसीएम लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा अल्फ़ा और यहाँ पे बीटा, इसका हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। देखिए बिल्कुल शॉर्टकट में जा रहे हैं, अभी बोलोगे ये तो बिल्कुल शॉर्टकट में जा रहा है, क्योंकि कंपटीशन का एग्ज़ाम है, मैं बार बार बता रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को शॉर्टकट में ही जाना होगा। यदि आप लोग लॉन्ग वहाँ बनाने लगोगे तो एक ही क्वेश्चन में आप लोग 1 मिनट से ज़्यादा समय यदि आप लोग दे देते हो तो कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन बनाने में पीछे रह जाओगे। इस बार का एग्ज़ाम जो हुआ था ना, बहुत से स्टूडेंट 90 के 90 क्वेश्चन बना ही नहीं पाए थे, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल शॉर्ट फार्मूला पढ़ के नहीं गया था, उनको शॉर्ट तरीका नहीं पता था, इसीलिए दोस्तों उन्होंने क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर पाया। लास्ट में क्या होता है कि चलो फटाफट फटाफट मार देते हैं, उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन आपका नेगेटिव में चला जाता है। इसीलिए आप लोग बिल्कुल शॉर्ट बता रहा हूँ, यदि इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग आराम से कर सकते हो। तो देख सकते हो सबसे पहले हमें क्या लेते हैं अल्फ़ा बीटा का यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, इसको हम लोग इससे डिवाइड करते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास बचेगा यहाँ पे बीटा, ठीक है। बीटा बच गया, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं प्लस, उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ से जब बीटा से करेंगे डिवाइड तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास बचेगा अल्फ़ा, ठीक है। तो ये हमारे पास लास्ट में बचता है क्या, तो बीटा प्लस अल्फ़ा बटे में अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, बीटा प्लस अल्फ़ा, और यहाँ पे नीचे में हम लोग एलसीएम लिए थे अल्फ़ा और बीटा का, ठीक है। हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो -b/a, ठीक है। और अल्फ़ा और बीटा बराबर क्या होता है, तो अल्फ़ा और बीटा बराबर होता है c/a, ठीक है, ठीक है। तो a यहाँ से कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा -b/c, ठीक है, -b/c। तो बस ये हमारा आंसर आ गया। अब हमें पुट करना है b हमारा कितना है और c हमारा कितना है, ठीक है। हमारे पास लास्ट में क्या बचा है -b/c, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। b हमारा कितना है, तो b हमारा -5 दिया हुआ है और ऑलरेडी फॉर्मूला में -5 है तो ये +5 हो जाएगा। c हमारा कितना है, तो 7 दिया हुआ है, तो 5/7 हमारा हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा करेक्ट है। प्यारे साथियों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको पता है कि थोड़ा उटपटांग लग रहा है क्योंकि मैं बहुत ही शॉर्टकट में जा रहा हूँ, बट देखिए जब आप एग्ज़ाम में जाओगे उस समय आपको पता चलेगा कि आप लोग को शॉर्टकट का ही ज़रूरत पड़ने वाला है, क्यों, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम बहुत ही कम आपके पास रहने वाला है। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है कि द्विघात बहुपद 6x² -7x -3 के शून्यंक होंगे। तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यदि इस टाइप से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है तो आप लोगों को करना क्या होगा, सबसे पहले इसका आप लोगों को गुणनखंड निकालना होगा, ठीक है। आपने गुणनखंड बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा क्लास 9 में, नहीं पढ़ा होगा
तो एक बार जाके देख लीजिएगा, आप लोग को याद आ जाएगा। सबसे पहले इसका तो आप लोगों को गुणनखंड निकालना होगा, इसको बिल्कुल तोड़ना होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसको गुणनखंड बनाने के लिए हमें इससे गुना करना होगा, तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। 18 को और हम लोग तोड़ते हैं तो 9 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, और इसको माइनस भी करते हैं तो हमारा बीच वाला मिल जाएगा, ठीक है 7, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको गुणनखंड में सबसे पहले तो आपको तोड़ना होगा, तो उसके बाद ही आप लोग का आगे सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 6x² माइनस 9x प्लस 2x, ठीक है, यहाँ पे प्लस 2x माइनस 3, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं, तोड़ के लिख सकते हैं कि नहीं बताइए फटाफट। आप लोगों को यहाँ तक कुछ भी तकलीफ है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हो, इससे जब हम लोग कॉमन निकाले तो हमारे पास क्या बचता है 3x, इससे हम लोग कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे 2x माइनस 3, इससे यहाँ पे 1 कॉमन निकालते हैं तो 2x माइनस 3 हमारा बच जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ भी दिक्कत है, सबसे पहले तो इसको हम लोग गुणनखंड में तोड़े, ठीक है। सबसे पहले गुणनखंड में तोड़े तो हमारे पास कुछ इस टाइप से आंसर आता है 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। उसके बाद दोस्तों इससे हम लोग 3x कॉमन निकालते हैं तो 2x माइनस 3 बच जाता है, इससे हम लोग 1 कॉमन निकालते हैं तो 2x माइनस 3 बचता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे का प्रोसेस जानते हैं। यहाँ तक आपको कुछ भी दिक्कत है तो यहाँ से अब आपको पता है कि यहाँ से हमें एक कॉमन लेना होगा, ठीक है। कॉमन हम लोग क्या लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। तो x हमें यहाँ से निकालना होगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये हमारा 3/2, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ भी तकलीफ है आराम से देखिए। सबसे पहले तो इसको गुणनखंड में तोड़े, गुणनखंड तोड़ने के बाद कॉमन लिए, कॉमन लेने के बाद कुछ हमें इस टाइप का वैल्यू निकलता है। इसके बाद हमें यहाँ से कॉमन लेते हैं 2x माइनस 3, ठीक है 2x माइनस 3। तो जब हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं तो 3/2 हमें यहाँ पे एक प्राप्त हो जाता है। चलिए अब आगे का प्रोसेस जानते हैं, आगे हमें क्या करना होगा। तो यहाँ पे हमारा x बराबर क्या आ जाएगा -1/3 आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों अब हमें देखना होगा कि हमारा एक वैल्यू क्या आया हुआ, x बराबर 3/2 और एक वैल्यू आया x बराबर 1/3, ठीक है। तो चलिए इसको टोटल को मिटा देते हैं और आगे का प्रोसेस को जानते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या था, एक x जो पहला x था वो था हमारा 3/2, ठीक है, और एक जो x हमारा निकला था वो था -1/3। तो आप देख सकते हो इसको यदि हम लोग एक साथ लिखते हैं तो 3/2, ठीक है, कोमा में -1/3। तो देख सकते हो कि कौन सा ऑप्शन में बिल्कुल हमारा मैच करता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है प्यारे साथियों। आई होप आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। सबसे पहले तो आप जैसे इसका गुणनखंड करोगे, उसके बाद जैसे आपने क्लास 9 में गुणनखंड का प्रोसेस यदि पढ़ा होगा तो आराम से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था। अल्फा तथा बीटा यहाँ पे का बहुपद देख रखा हुआ है, तो आपको इसका मान निकालना, ठीक है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का आप लोग को मान निकालना। तो सबसे पहले तो इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेने के बाद इसको वहाँ से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपको मैंने ऊपर में फॉर्मूला बताया हुआ था, ठीक है, वो फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देना है। जब इसको आप लोग एलसीएम लेके डिवाइड करोगे तो आपके पास कुछ इस टाइप का आएगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और यहाँ पे अल्फा और बीटा आपका हो जाएगा। इसका आपको मैंने ऊपर फॉर्मूला बताया हुआ था, फॉर्मूला बताया था -b/a और आपका c/a अल्फा बीटा का फॉर्मूला होता है। यहाँ से a कट जाएगा। जब हम a काट देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है -b और बटे c। तो -b हमारा क्या +2x और पहले से माइनस है तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, और c कितना देकर रखा हुआ 3 देकर रखा हुआ। तो देख सकते हो -2/3 हमारा कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल उसी टाइप का, बहुत ही शॉर्ट, उससे भी शॉर्ट मैंने आपको बता दिया। तो इससे आप लोग को एक बात याद रखना होगा कि जब भी इन फ्यूचर इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है, ठीक है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का यदि मान आप लोगों को निकालना है तो आप लोग को सिंपल सा कुछ एलसीएम लेना नहीं होगा। सिर्फ आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना होगा, अल्फा प्लस बीटा और बटे में अल्फा और बीटा। इसका फॉर्मूला होता है आपका -b/ यहाँ पे a, और अल्फा बीटा का होता है c/a। a यहाँ से कट जाएगा, -b/ आपका c बच जाएगा। ये भी आप लोग याद रख सकते हो। जब भी यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा -b/c रख के आप लोगों को सीधा यहाँ पे देखना कि हमारा b कितना दे के रखा हुआ है और c कितना दे के रखा हुआ। करेक्ट आंसर आपको तुरंत ही मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा।
9 है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक होंगे। इस टाइप से क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा तो आप लोगों को क्या करना होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर आप लोगों को इधर 0 लिख देना है। एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। एक्स स्क्वायर बराबर आपका क्या होगा, 3 को हम लोग उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में 3 हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना होगा, एक्स का वैल्यू निकालना होगा। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर के जब हम लोग उधर भेजेंगे तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा प्लस और माइनस में, ठीक है। ये आपको करना होगा जब भी इस टाइप का आप लोग का क्वेश्चन दिया रहेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे प्लस माइनस है, √3 है। तो देख सकते हो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में बिल्कुल हमारा प्लस माइनस √3 देख रखा हो, तो ऑप्शन बी में आप लोगों को देख रखा हो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है प्यारे साथियों। चलिए सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।